आज हम पढ़ने वाले हैं साखियाँ एवं सबद, जो कि कबीर की रचना है और ये आपका क्लास 9th की हिंदी क्षितिज का एक पाठ है। साखियाँ एवं सबद। साखियाँ और सबद जो है इससे पहले मैं कई वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आज हम यहाँ पर साखियाँ एवं सबद में सबसे पहले साखियाँ पढ़ेंगे और प्रसंग, व्याख्या और विशेष तीनों ही चीज़ें कवर करेंगे। इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनमें सिर्फ मैंने आपको व्याख्या या भावार्थ बताया है, पर आज की वीडियो में तीनों चीज़ें कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत ना जाही। यहाँ पर जो प्रसंग है, निम्न पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ कबीर से ली गई हैं और इन पंक्तियों में परमात्मा के मिलने पर जो होने वाला आनंद हमें प्राप्त होता है और जो जीवन का माया जाल है उसके बारे में हमें बताया गया है। व्याख्या। इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह से जो हंस हैं वो मानसरोवर में रहते हैं, खेलते हैं, मोती चुगते हैं और वो उस जगह को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहते हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य है वो जीवन के इस माया जाल में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है और इसको छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहता। विशेष। जीवात्मा परमात्मा के मिलन का आनंद वर्णित है। मानसरोवर मन का, हंस जीव तथा जल आनंद का प्रतीक है और रूपक अलंकार एवं दोहा छंद है और सुक्कड़ी भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट हमारी जो साखिया है वो है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। निम्न पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ कबीर से ली गई हैं। अगर आप ये लाइन ना लिखना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये जो है संदर्भ में हमें देखने के लिए मिलती है कि हम संदर्भ लिखते हैं जब हम ये लाइन लिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आप प्रसंग में भी ये लाइन लिख सकते हैं। इन पंक्तियों में सच्चे प्रेम के महत्व को दर्शाया गया है। यहाँ कबीर यह कहते हैं कि प्रेमी यानी कि जो ईश्वर है, मैं उसको ढूंढने के लिए निकल चुका हूँ, लेकिन उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा है, और यदि मुझे जो एक प्रेमी रूपी ईश्वर है वो मिल जाए तो जो सारा विष है, जो सारा कष्ट है वो अमृत हो जाए, सुख में बदल जाए। विशेष। सच्चे प्रेम के महत्व को बताया गया है। परमात्मा के सच्चे प्रेम से मनुष्य के मन के सभी जो दोष हैं वो मिट जाते हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। अनुप्रास अलंकार दोहा छंद है, सरल सुबोध भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। निम्न पंक्तियाँ हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ कबीर से ली गई हैं और इन पंक्तियों में हमें अपने काम एवं ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दुनिया की बातों पर। व्याख्या। यहाँ कबीर कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति है उसको ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, सहज साधना रूपी गलीचा जो है वो बिछाना चाहिए, यानी कि उसे ज्ञान अर्जित करना चाहिए। संसार की तुलना करते हुए वो कहते हैं कि कुत्ते जो हैं वो अक्सर भौंकते रहते हैं, लेकिन तुम्हें अपना काम नहीं छोड़ना है। तुम जो अपना काम कर रहे हो वो तुम्हें करते रहना है, वो अपने आप ही भौंक भाग कर चुप हो जाएंगे। विशेष। ज्ञान अर्जन पर बल दिया है। संसार को कुत्ते की तरह व्यर्थ भौंकने वाला कहा है और व्यवहारिक भाषा तथा दोहा छंद यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट है, पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों में पक्ष विपक्ष और ईर्ष्या से दूर रहने वाला जो प्राणी है वही सर्वश्रेष्ठ है, ये बताया गया है। व्याख्या यहाँ पर दी गई है कि संत कबीर जो हैं वो कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण जो पूरा संसार है वो आपस में लड़ रहा है। एक भूल भुलैया में पड़कर वो प्रभु को भूल गया है, और जो भी व्यक्ति इन सब झंझटों में ना पड़कर निष्पक्ष रूप से प्रभु का भजन करता है वही सही अर्थों में मनुष्य होता है। विशेष।
संसार में पक्ष विपक्ष ने भ्रम फैला रखा है। ईश्वर का जो भजन है उसको करने पर यहाँ पर बल दिया गया है। अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद है, सरल सुबोध और व्यवहारिक भाषा है। नेक्स्ट है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता दोहू के निकट ना जाई। यहाँ पर इन पंक्तियों में बताया गया है कि ईश्वर एक है और उच्च व्यक्ति वही है जो किसी में भी भेदभाव ना करके सबको समान समझता है। व्याख्या, कबीर ने कहा है कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान जो हैं वो खुदा खुदा करते हैं, ठीक है। इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। असल में वह व्यक्ति ही जीवित है जो सभी को समान समझे और इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखे और सबको समान मानता है। वही व्यक्ति क्या है, श्रेष्ठ है, वही व्यक्ति जीवित है और वही व्यक्ति उच्च है। विशेष, हिंदू मुस्लिम का वर्णन किया गया है यहाँ पर और सभी व्यक्तियों को समान बताया गया है। सरल सुबोध भाषा और भाषा का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर हमें दोहा छंद देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है, काबा फिरी काशी भया राम हिम भया रहीम, मोट चुन मैदा भया बैठी कबीरा जीम। यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ हैं इनमें ये बताया गया है कि ईश्वर एक है और हम उसे किसी भी रूप में देख सकते हैं या मान सकते हैं। जैसे कि व्याख्या है, कबीर कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी, राम भजें या रहीम, दोनों का जो अर्थ है वो समान है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है और बारीक पीसने से मैदा, लेकिन दोनों ही खाने के प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। संसार में पक्ष विपक्ष ने भ्रम फैला रखा है। ईश्वर का भजन करने पर बल दिया गया है। अनुप्रास अलंकार एवं दोहा छंद है और सरल सुबोध व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। यहाँ पर ये जो पंक्तियां हैं इनमें बताया गया है कि जो कर्म है, ठीक है, कर्म की महिमा बताई गई है। मनुष्य जो है वो कर्म से बड़ा होता है, ना कि अमीर गरीब या ऊंचे नीचे कुल में जन्म लेने से। इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, उसके कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से यदि आप सोने के कलश में शराब रख दें तो वो शराब ही रहती है, वो अमृत नहीं कहलाती है। कर्म का महत्व बताया गया है, व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया गया है और दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार है और यहाँ पर आपको दोहा छंद देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट होती है। शब्द हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर मुझे बताना कमेंट में। बाकी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।